उत्तराखंड में हाल के दिनों में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। भालू, बाघ, तेंदुआ और हाथी ऐसे वन्यजीव रिहायशी इलाकों में घुसकर लोगों पर हमले कर रहे हैं। खासतौर से भालू के हमलों की घटनाएं पिछले 2 महीनों में तेजी से बढ़ी है। अक्टूबर से ही अब तक 14 हमले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद वन विभाग अब अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मानव वन्यजीव संघर्ष के मामले इस समय सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के इलाकों में भालुओं की मूवमेंट असामान्य रूप से बढ़ रही है। 2 दिन पहले चमोली में एक महिला पर देर शाम भालू ने हमला कर दिया। इस हमले में महिला का चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया। जिंदगी बचाने के लिए महिला रात भर पेड़ के पीछे छिपी रही। सुबह ग्रामीणों ने उसे घायल अवस्था में देखा, जिसके बाद उसे एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक रंजन कुमार मिश्रा ने अपने डीएफओ के साथ बैठक कर कुछ निर्देश दिए कि भालू और अन्य वन्य जीवों की मूवमेंट को मॉनिटर किया जाए। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाए और जहां खतरा ज्यादा हो वहां लोगों को अकेले न जाने की चेतावनी दी जाए। जैसे मैंने अभी कहा कि आपके पास जो इक्विपमेंट्स है उसको पूरा फुल यूज करिए। लोगों के साथ हमेशा संवेदनशील रहिए। जैसे कहीं से कोई फोन आता है तो आपने इमीडिएटली उनसे बात करिए। जितना हो सकता है इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई करिए। और जहाँ तक मेरा सवाल है, जैसे डीएफओ मुझे किसी प्रकार का कोई मदद चाहता है कि पिंजरा लगाना है या ट्रैंकुलाइज करना है, मैं तत्काल उनको परमिशन देता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। एवं चौथा चीज़ होता है कि मैं हमारा जो ग्रामवासी है जो इस त्रासदी में अब रहते हैं कि आसपास में लेपर्ड दिख रहा है, तो जैसे मैंने अभी कहा कि घर के आसपास सफाई और प्रकाश, और कहीं भी जाना है थोड़ा सा एक छोटी सी ग्रुप बना के तो आपने जाएंगे तो आपको सुरक्षित महसूस होगा। सबसे बड़ी चिंता ये है कि भालू उस मौसम में भी सक्रिय है जब उन्हें सामान्यतः हाइबरनेशन में होना चाहिए। इसके अलावा हल्द्वानी जैसे तराई क्षेत्रों में भी भालू की मौजूदगी पिछले 5 सालों में देखी गई, जो वन्य जीवों के व्यवहार में बदलाव का संकेत है। 452 घटनाएं, जिनमें 14 लोगों की मृत्यु हो गई। चिंताजनक है भालू हमलों का रिकॉर्ड। 2020 में 102 हमले, 3 लोगों की मौत। 2021 में 97 हमले, 2 लोगों की मौत। 2022 में 58 हमले, 1 शख्स की मौत। 2023 में 53 हमले, मृत्यु का आंकड़ा 0। 2024 में 68 हमले, 3 लोगों की मौत। तो वही 2025 में 74 हमले और 5 लोगों की मौत। अकेले साल 2025 में ही 5 लोगों की जान जा चुकी है। अब हमलों को कम करने तेज होंगे प्रयास। विभाग ने सभी डीएफओ को दिए निर्देश। संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें, वन्य जीवों का मूवमेंट पहचानें, लोगों को बदलते व्यवहार के बारे में भी जागरूक करें। मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए अब मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने आश्वासन दिया है कि संघर्ष कम करने के लिए जरूरत पड़ने पर तत्काल आदेश जारी किए जाएंगे। देहरादून से सोनू सिंह की रिपोर्ट।